न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांग्रेस बीजेपी को साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर देना चाहिए। सबरीमाला जाने वाले भक्त मस्जिदों में न जाए, बीजेपी विधायक राजा सिंह। जिसे किसी ने नहीं पूछा उससे मोदी ने पूछा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस बीजेपी को साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर देना चाहिए। दिल्ली में चुनाव नजदीक आ गए, इसी बीच सभी पार्टियां चुनाव में फतह हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। साथ ही एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 4 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। साथ ही केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस बीजेपी को साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जब वह जेल गए उसके बाद से लोगों के पानी के बिल गलत आने लगे। जिन लोगों के बिल गलत आए हैं उनका बिल भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव जीतने के बाद उनके बिल सही किए जाएंगे और माफ किए जाएंगे। अब चुनाव जीतने के बाद गलत बिल पर बात करेंगे। इसी बीच केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ हमला करते हुए कहा, कांग्रेस और बीजेपी को औपचारिक रूप से घोषणा कर देनी चाहिए कि हम साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 10 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, लोगों को गालियां देकर काम चला रहे हैं। आने वाले साल में और अच्छी गालियां देंगे। वे डिटेल चुनाव के बाद बताएंगे किस तरह से गलत आ रहे हैं। वही कांग्रेस पर इस बात करते हुए केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस को जनता ने गंभीर रूप से लेना बंद कर दिया है। कुछ पत्रकार ही उनको गंभीर ले रहे हैं। अगली खबर, सबरीमाला जाने वाले भक्त मस्जिदों में न जाए, बीजेपी विधायक राजा सिंह। केरल में सबरीमाला मंदिर जाने वाले अयप्पा भक्तों से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने अपील की है कि वे अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान किसी भी मस्जिद में न जाएं। तेलंगाना के गोशा महल से विधायक सिंह ने कहा कि यह एक साजिश है कि भक्तों को मस्जिद में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भक्तों को अयप्पा दीक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और अगर वे वावर मस्जिद जाते हैं तो वे अशुद्ध हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों रेवंत रेड्डी और एन चंद्रबाबू नायडू से केरल सरकार को पत्र लिखकर भक्तों के ठहरने के लिए आश्रय स्थल बनाने के वास्ते 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। ऐसी मान्यता है कि भगवान अयप्पा और मुस्लिम योद्धा बाबर के बीच दोस्ती थी। अयप्पा भक्त इस दोस्ती का जश्न मनाने और अपना सम्मान प्रकट करने के लिए वावर मस्जिद जाते थे। अगली खबर, जिसे किसी ने नहीं पूछा उससे मोदी जी ने पूछा। मोदी ने शनिवार को ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इस महोत्सव में शामिल कलाकारों और कारीगरों से बातचीत की। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि ये आयोजन भारत की विकास यात्रा का परिचय। विकसित भारत के लिए गांवों का समृद्ध होना जरूरी है। गांव आत्मनिर्भर होगा तभी देश आत्मनिर्भर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो गांव में जिया है वो गांव को जीना जानता है। मैंने गांव में जिया है और गांव में संभावनाओं को भी देखा है। गांव में विविधताओं से भरा सामर्थ्य होता है। ग्रामीणों का जीवन आसान बनाना है तभी भारत आत्मनिर्भर होगा। देश में गरीबी कम होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा है। जो इलाके वंचित थे अब उन्हें बराबरी का हक मिल रहा है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।